और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अजित पवार को लेकर आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और इसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। अब से कुछ मिनट पहले ये खबर आई कि 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस को संबोधित करेंगे, मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर ये आ रही है कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी देखिए, लगातार जिस तरह से एनसीपी की तरफ से ये कोशिश चल रही थी अजित पवार को मनाने की, और शरद पवार की जो रणनीति रही पूरी तरह से एनसीपी के विधायकों को वापस से अपनी तरफ लेके आने की, उसके बाद कहीं ना कहीं अजित पवार अकेले पड़ गए थे और उनके पास दूसरा कोई विकल्प अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अजित पवार के भरोसे ही बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अब अजित पवार खुद अकेले पड़ गए थे। और आज की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले, जो उनकी बहन है, शरद पवार की बेटी है, उनकी तरफ से भी उन्हें कहा गया था कि आप नाराजगी अब हटा दीजिए और वापस से घर आ जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इस तरह की जब को लेकर भी एक पवार ने आखिरकार ये फैसला लिया है कि वो अब क्योंकि उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भी अब जिस तरह की माहौल है और जिस तरह से उनके जो समर्थक हैं, जो खुद एनसीपी के विधायक हैं, वो उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, तो अब फाइनली अजित पवार ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और देवेंद्र फडणवीस इसके बाद 3:30 बजे करीब एक मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएगी जो शायद इसके पहले बीजेपी की तरफ से नहीं आई थी। यानी कि लेकिन पंकज, अब सवाल यह है कि अब बचा क्या है? अगर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है, तो 3:30 बजे कहीं देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र में बीजेपी को जो ताकत मिल रही थी वो अजित पवार से मिल रही थी, और अब जब अजित पवार ने ही घुटने टेक दिए हैं तो देवेंद्र फडणवीस के पास फिर कोई विकल्प नहीं बचता है कल फ्लोर टेस्ट को लेकर। इसका मतलब ये हुआ पंकज कि अब से कुछ मिनट पहले तक ही जो बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे थे कि हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, बीजेपी ने अब ये कम से कम मन बना लिया है कि वो फ्लोर टेस्ट पर जाने के मूड में नहीं है और उससे पहले ही ये खेल खत्म हो गया आज। जी बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी फ्लोर टेस्ट में जाती है और एनसीपी का जो रुख है और बीजेपी अगर फेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक जगहसाई वाली बात होगी और बीजेपी ये नहीं चाहती कि एक ड्रामा क्रिएट हो पार्टी के खिलाफ। तो यही वजह है कि पहले ही इस तरह की बात जो है वो आगे जाकर पार्टी के इमेज को डैमेज न करे, और उसके पहले ही बीजेपी जो है वो अपनी हार मान सकती है, या फिर देवेंद्र फडणवीस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर सकते हैं कि हमने कोशिश की पर हमारे पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं है, और हो सकता है कि उसके पहले वो रेजिग्नेशन दे दे और तमाम इन बातों की वो घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे। जी, लेकिन अजित पवार के इस्तीफे को कैसे समझे? क्या अजित पवार ये मान बैठे कि उनके साथ जो विधायक थे वो अब उनके साथ नहीं रहे और उनके चाचा ने उनको पटकनी दे दी है इस लड़ाई में? देखिए, जिस तरह से अजित पवार ने शुरुआत में शनिवार के सवेरे जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जिस तरह से उनको विधायक दल के वो नेता थे, तो उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि सबसे पहले उनका जो ये पद है वो उनसे छीन लिया जाएगा। दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ये समझा जाए कि ये खेल फ्लोर टेस्ट पर जाने से पहले ही खत्म होने को है। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है दीपक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उन तक आवाज पहुंचेगी तो उनके पास चलेंगे लौटकर। लेकिन एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम फडणवीस को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। आज खबर आई थी कि फडणवीस से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार इस्तीफा दे सकते हैं, किसी भी वक्त वो इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और साथ ही बड़ी बात यह भी कि 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है कि अजित पवार को लगातार मनाने की कोशिश एनसीपी की तरफ से चल रही थी, वरिष्ठ नेता तमाम उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि अजित पवार मान गए। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार। पंकज, क्या अजित पवार मान गए या मजबूर हो गए? कह सकते हैं कि मजबूर हो गए और मजबूर होने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो उन्हें मानना पड़ा। जिस तरह से अजीत पवार की एक ताकत थी एनसीपी में, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह की चीजें हो जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि जब वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे तो तमाम जो उनके विधायक हैं और एनसीपी की जो पूरी ताकत है वो उन्हें मिलेगी और आखिरकार शरद पवार भी मान जाएंगे। लेकिन पंकज, दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है और सवाल यही कि अजित पवार मान गए या मजबूर हो गए? मेरे ख्याल से मजबूर हो गए, क्योंकि अजीत पवार ने 2 दिन तक लगातार कोशिशें की। शनिवार को उन्होंने शपथ लिया था, संडे और मंडे उन्होंने लगातार 2 दिन कोशिश की। वो कोशिश करते रहे कि कुछ विधायक टूटकर उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन शरद पवार ने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा, मेरे ख्याल से भतीजे अभी भी भतीजे हैं और चाचा चाचा ही हैं। बड़ा आदमी क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है, पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होती है, मेरे ख्याल से शरद पवार ने इसमें अपनी महारत साबित कर दी है। और शरद पवार ने यह साबित कर दिया है कि अजीत पवार अभी उनके सामने राजनीतिक तौर पर छोटे ही हैं और इसीलिए मेरा ये मानना था और सुबह हमने बात कही भी थी कि अगर अजीत पवार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे। अब राजनीति का नैतिकता, तकाजा और मोरालिटी तीनों ये कहती है कि देवेंद्र फडणवीस अब आए बाहर। 3:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर अजीत पवार का इस्तीफा हो गया है, जैसे हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद इस पूरे मसले का बहुमत परीक्षण में जाने का कोई औचित्य नहीं बचता और अब एक राज्यपाल को अल्टरनेट सरकार के बारे में सोचना चाहिए, या वो सोच रहे होंगे या वो सोचेंगे, वो बात की बात होगी। लेकिन इसका मतलब यही है, अगर अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी की फडणवीस सरकार के साथ नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि फडणवीस सरकार के पास बहुमत नहीं है और फडणवीस को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, खबर यही है दीपक जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं, ऐलान नहीं कर देते, तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन दीपक जी, एक बड़ी बात यह भी कि जिसके दम पर बीजेपी ने पूरी लड़ाई शुरू की थी, उस सहयोगी ने ही हाथ खींच लिए। मेरे ख्याल से विद्या, एक रणनीतिक गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई। भारतीय जनता पार्टी के जिन बड़े सूत्रों से मैं बात कर रहा था, उनके मुताबिक उन्होंने अजीत पवार को तो कन्विंस कर लिया था, पर उनको ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर शरद पवार का है, उसके चलते शायद वो अजीत पवार के डिसीजन में उनके साथ खड़े हो जाए। मेरे ख्याल से इसी कैलकुलेशन पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम टिका हुआ था। उनको ये नहीं लग रहा था कि अगर अजीत पवार शपथ ले लेते हैं और उसके बाद वो शरद पवार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चाचा जी अब बीजेपी के साथ चलिए, तो पिछली बार भी आपने देखा होगा 2004 के जो इलेक्शंस हुए थे, उसके दौरान भी एनसीपी ने बाहर से सपोर्ट बीजेपी को देने की बात कही थी। प्रफुल्ल पटेल ने बाहर आके ये कहा था, तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद शरद पवार के मन में, शायद प्रफुल्ल पटेल के मन में, और ये भी अटकलें लग रही थी कि उनके ऊपर ईडी के कई सारे केसेस हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के कई सारे केसेस हैं, तो ऐसे चलते शायद शरद पवार और एनसीपी झुक जाए। लेकिन शरद पवार ने एक परिपक्व राजनेता की तरह गेम खेला और दीपक जी, शरद पवार ने यह भी साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में राजनीति में उनसे बड़ा चाणक्य कोई नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम विधायकों को अपने खेमे में किया और एक तरीके से उन्होंने प्रॉमिस अपने सहयोगियों को कर दिया कि सभी विधायक अब हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं।